नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 बीकेटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सरिता सोनी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गोयनका पब्लिक स्कूल में आज प्रधानाचार्य पूजा मल्होत्रा के संयोजन में जल संरक्षण सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त महानिदेशक पुलिस महेंद्र मोदी द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जल संचय के बारे में जानकारी प्रदत्त करने हेतु अपनी प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों को दी महत्वपूर्ण जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सरकार द्वारा 20 वर्षों के लिए पेटेंट की गई उनकी तकनीक के बारे में विस्तार से अवगत कराया। आरंभ में स्वागत विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश अग्रवाल ने माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि प्रमुख समाज सेवी अशोक अग्रवाल काका, शारदा शंकर सिंह, डॉक्टर राम कुमार खरे, राम निवास झा आदि को स्मृति स्वरूप पौधे का गमला भेंट किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य पूजा मल्होत्रा ने व सभी के प्रति आभार विद्यालय निदेशक गौरव अग्रवाल ने व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है लिफ्ट करने के लिए, तो वो हमारी बिजली बचती है। नेक्स्ट, और ये कुआं को जिंदा करने के तरीके। नेक्स्ट, ये झांसी बनी हुई है। यह कार्यक्रम बिल्कुल अचानक हुआ क्योंकि मैंने कल ही तो बात की थी अशोक अग्रवाल काका जी से, और इस स्कूल का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में यह कार्यक्रम रख दिया, क्योंकि मेरे पास फोरनून आज फ्री था। आफ्टरनून में तो मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में समग्र बुंदेलखंड कार्यक्रम में जाऊंगा 2 बजे से, और आज जल संरक्षण का ही कार्यक्रम, क्योंकि आपका बुंदेलखंड हर समय चर्चा में रहता है और वो पानी के कारण। तो जल संरक्षण के मेरे द्वारा जो आविष्कृत मॉडल है उसमें एक मॉडल में समझा था। बढ़िया से समझाने के लिए 1 घंटा में एक मॉडल हो पाता है, क्योंकि टू वे प्रोसेस है। मैं अकेला एक तरफा नहीं बोलता। संक्षेप में सभी के मकान में और उसके पास में, दोनों जगह, छत पर भी और आपके प्लॉट में जो खाली जगह वो भी, उसका पानी जमीन के अंदर कैसे हम करीब करीब 95% पानी रिचार्ज कर लें, वो मॉडल मैंने इनको समझाया। इसमें नई बात क्या है, क्योंकि पुराने मॉडल भी तो हैं। नई बात यह है कि इसमें झंझट कम है सफाई के। दूसरा, जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन, वो डायरेक्ट एक्वीफर में नहीं जाता। तीसरा, हवा में जो गंदगी होती है, जो जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, छत पर के हो सकते हैं, वो सीधे एक्वीफर में हम नहीं ले जाते। अभी वाले मॉडल में क्या है कि वो सीधे एक्वीफर में चले जाते। एक्वीफर का मतलब धरती के अंदर का वह जल स्रोत जिससे हम पानी निकाल कर पीते हैं, तो उसी को डायरेक्ट अभी के मॉडल्स गंदा कर, उससे हम इस मॉडल में बचाव कर। तो जैसे कहा जाता है जल है तो कल, पर आप संदेश देना चाहेंगे बच्चों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से? आने वाले कल की चिंता मैंने कर ली है। मेरी पुस्तक प्रभात प्रकाशन दिल्ली से छप रही है, ऐ मेरे प्यासे वतन। अभी मैंने अपना जस्ट किताब छपने के लिए जो पैसा जमा करना चाहिए जमा कर दिया, तो बहुत जल्दी आएगी। उसको पढ़िए, अपना इंजीनियर खुद बनिए, घर घर जल संरक्षण कीजिए। और अंग्रेजी में भी लिख चुका हूँ, ताकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ के लोग भी पढ़ें उसको। और मेरा प्रयास होगा कि भारत की विभिन्न भाषाएं जो हमारे भारतीय संविधान के शेड्यूल्स में है, तो उसमें भी उसका अनुवादन। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो पानी की बर्बादी होती है घरेलू मोटरों के माध्यम से? घरेलू मोटरों के माध्यम से जो होती है, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो यह है कि आप उसकी मशीन लगाइए और उसको ऑटोमेटिक स्विच ऑफ करिए। उसमें भी जैसे कि लखनऊ में हमारे अपार्टमेंट में हुआ कि वो मशीन ही जब खराब हो जाए तो ऑटोमेशन बंद हो गया। तो दूसरा तरीका यह है कि जब पानी गिरने भी लगे किसी भी कारण से, तो उसको नाले में मत बहने दीजिए। बस अपने कच्ची मिट्टी में छोटा सा ट्रेंच बना लीजिए, छोटा सा गड्ढा बना लीजिए, 3 फीट गहरा, 2 फीट गहरा, जो भी हो, वहीं पे रिचार्ज हो जाने दीजिए, उसके अंदर, धरती के अंदर जाने दीजिए। बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद तब होता है जब आप उसको ड्रेन आउट करते हैं, मतलब पक्के नाले बना के
फिर शहर के बड़े नाले में जोड़ते हैं, बड़ा नाला नदी में जाता है और नदी को ही नाला बना देता है। ये बर्बादी, इसको रोकना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बीकेटी न्यूज में। नमस्कार।